वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। आज हम लोग आगे चलते हैं। इससे पहले हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म एवं इसके प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं और साथ ही मैं आपको बता चुका हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म का मेन जो एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये जो वीडियो है स्पेशली आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है तथा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th का जो विलियन सॉल्यूशन लेसन है उसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं और इसको हम आगे लेके आए हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टडी किया था और हम लोगों ने जो अवाष्पशील विलय है उसका अणुभार निकालने का सूत्र ज्ञात किया था। देखिए बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म से इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? तो बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के ऐसे गुणधर्म होते हैं जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ओनली संख्या पर निर्भर करते हैं और उनकी प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो आज हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म में सेकंड जो पॉइंट है, इससे पहले हम लोग रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का स्टडी कर चुके हैं। आज हम क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप पानी को बॉईल करोगे तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्वथनांक आएगा, वो यहाँ पे ग्राउंड में कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन यदि आपने इसमें नमक मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आप अवाष्पशील विलय, तो मैं आपको नमक बता रहा हूं, नमक एक एग्जाम्पल है अवाष्पशील विलय का। जितना ज्यादा आप नमक मिलाओगे, जितना ज्यादा आप अवाष्पशील विलय मिलाओगे, जो विलयन प्राप्त होगा उसका क्वथनांक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो देखो बेटा, क्वथनांक की डेफिनेशन देखते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो किसी भी द्रव का वाष्प दाब जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाएगा वही उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो क्या होता है जब हम लोग किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं? तो देखिए क्या होता है। ये हमारे पास जल है, ये हमारे पास जल है, इसमें हम लोगों ने क्या मिलाया? अवाष्पशील विलय मिला दिया है। तो बेटा अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो W वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे सरफेस पे और सॉल्ट के भी होंगे, वाटर के भी होंगे, सॉल्ट के भी होंगे, वाटर के भी होंगे। तो अब केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स ही वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकते। कुल मिला के वाष्प दाब में कमी आ गई है। वाष्प दाब में क्या आ गई बेटा? कमी आ गई है इसकी। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? जब किसी द्रव का वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाए? वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए। तो अब वाष्प दाब में कमी आ गई, तो अब वायुमंडलीय दाब से अंतर बढ़ गया है इसका। आप लोगों ने क्या किया? वापस समझो, आप लोगों ने जल में नमक मिलाया तो जो जल का वाष्प दाब था उससे कम वाष्प दाब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सरफेस पे जल के अणु भी है, नमक के अणु भी है, लेकिन नमक के अणु वाष्पशील थोड़ी होंगे बेटा। तो इससे क्या होगा? वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। अब इसको वायुमंडलीय दाब में के बराबर होने में, अब इसको वाष्प दाब को, इस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के इक्वल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो बेटा सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक की डेफिनेशन हो गई। किसी भी द्रव के लिए वह तापमान जिस पर इसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाए? वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए। तो सेकंड चीज मैंने क्या बताई? जब कोई अवाष्पशील विलय किसी शुद्ध विलायक में मिला दिया जाए तो प्राप्त जो विलयन होता है
उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम हो गया। अब वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या है बेटा, हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है, हो गया कम। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, और तापमान बढ़ाओगे आप लोग वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम आगे समझते हैं इसको। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, हमारे पास शुद्ध जल है, ओनली H2O। इसका जो क्वथनांक है वो TB नॉट मान लेते हैं, शुद्ध के लिए नॉट मीन्स आप मान सकते हैं ओरिजिनल। आपके पास जल प्लस NaCl है, अब इसका TB मान सकते हो क्वथनांक। तो जो क्वथनांक में उन्नयन आएगा, क्वथनांक उन्नयन आएगा, उसको डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ज्यादा ये है तो TB माइनस TB नॉट। ठीक है बेटा, ये आगे क्वेश्चन अपने पास। अब आदर्श जो विलयन होते हैं बेटा, आदर्श विलयन होते हैं, आदर्श विलयन तनु विलयन होते हैं। तो आदर्श विलयनों के लिए देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है स्मॉल m क्या होता है, मोलल सांद्रता। वही हम लोग जो मोललता पढ़ते हैं वही है, ये मोलल सांद्रता है बेटा, तो मोललता के समानुपाती है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा TB है इक्वल टू KBM लगाएंगे। KB क्या है, कांस्टेंट है, तो KB कांस्टेंट है। KB को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालनी है अपन लोगों को, यूनिट ऑफ KB। तो यहां से देखते हैं KB किसके इक्वल हो जाएगा, इससे देखो बेटा, डेल्टा TB अपॉन M। TB की होती है केल्विन और M की होती है मोल पर किलोग्राम। जानते हो मोल पर किलोग्राम होता है बेटा, मोललता तो क्या आ जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कई बार एग्जामिनेशन आ चुकी है, ध्यान से पढ़ना इसको बेटा। ये यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है, बस हो जाएगा। और देखो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जितने भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्मों के जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है, विलय का अणुभार निकालना। तो यहाँ पर भी अपने पास लास्ट फॉर्मूला आना चाहिए जिससे कि अपन लोग विलय का अणुभार निकाल पाए। तो यहाँ बेटा अपन m की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा अपने पास। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, m क्या होता है, यहाँ पे अपन A तो मानेंगे विलायक और B मानेंगे विलय। तो हम लोग m क्या होगा बेटा, विलय की ग्राम में मात्रा होती है, तो विलय को B मान लिया, अपोन विलय का अणुभार होता है। और यहाँ क्या होता है, विलायक की मात्रा किलोग्राम में होती है बेटा, तो विलायक के लिए A मान लेंगे, मात्रा W हो जाएगी। लेकिन अपने पास किलोग्राम में होनी चाहिए, लेकिन अपने पास किसमें, ग्राम में होती है। तो अपन लोग क्या 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड करके और यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ डिवाइड होता है, इसको यहाँ पे ले आया बेटा। ठीक है, अब m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए आ जाएगा अभी। अगर m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा TB इक्वल टू KB लगा दें, WB 1000 अपॉन MB
WA। लेकिन अपना एम क्या है, MB निकालना। B मतलब क्या है, विलय। विलय, B मतलब विलय, M मतलब अणुभार। विलय का अणुभार निकालना मुख्य उद्देश्य है अपना। अब देखिए बेटा अगले स्टेप में अपन लोग निकाल लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, MB इक्वल टू KB WB 1000 अपॉन डेल्टा TB WA। तो इससे आप लोग निकाल सकते हो विलय का अणुभार निकाल सकते हो। तो मैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। लेकिन एक जो टॉपिक है अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्वथनांक में उन्नयन का, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका, क्वथनांक में उन्नयन का। तो वो ध्यान से देखना है आप लोगों को। हम लोग y एक्सिस पर लेंगे वाष्प दाब, बहुत सिंपल बात है, और x एक्सिस लेंगे तापमान। तापमान किस में होगा, केल्विन में, बता गया। तो यहाँ वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, या फिर 1.013 बार। एक एटीएम में इतने बार होते हैं बेटा। तो यहाँ पे अपन डॉट डॉट खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो कर्व आए बेटा। एक कर्व आएगा विलायक के लिए, शुद्ध विलायक यानी जल के लिए, जल एग्जाम्पल दे सकते हैं या कोई दूसरा भी दे सकते हैं बेटा। और ये है अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। तो देखो यहाँ पर जब 1 atm के इक्वल वाष्प दाब जब बाह्य वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं, यहीं कर रहे हैं। यहाँ बाह्य दाब कितना है, 1 atm है। तो वाष्प दाब जब बाह्य दाब के इक्वल हो जाए तो क्या होता है, उस पर वो द्रव उबल जाता है। तो यहाँ पे ये उबलेगा, तो जो विलायक है उसे क्वथनांक को क्या लिखेंगे, TB0 शुद्ध विलायक है, और विलयन के क्या लिखेंगे, TB लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डेल्टा TB के इक्वल होगा। तो डेल्टा TB किसके इक्वल है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, TB माइनस TB0, यह आ गया क्वथनांक में उन्नयन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और हम लोगों ने विलय का अणुभार निकालना सीख लिया। थैंक्स।